दोस्तों, महामारी की दूसरी लहर ने देश में कहर बरपा दिया। बिगड़ते हालात के बीच एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी कर दी। पहले से मुसीबतें क्या कम थी, अब तीसरी लहर के डर ने तो नानी याद दिला दी। अब लोगों के सामने वैक्सीन ही वायरस से बचने का एकमात्र सहारा नजर आ रहा है। ऐसे में आपको वैक्सीनेशन से जुड़ी हर बात जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक शख्स ने महामारी की वैक्सीन लगवाई। इसके कुछ घंटे बाद ही उसने शराब पी ली, जिससे उसकी मौत हो गई। समझ रहे ना, जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अब ऐसे सिचुएशन से बचा कैसे जाए? टीका लेने के पहले या बाद में क्या खाया जाए, किन चीजों से परहेज किया जाए, ये जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जहां आपको वैक्सीनेशन से जरूरी तमाम छोटी बड़ी बातें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, जिस महामारी ने अकेले भारत में 2,65,00,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिस जानलेवा वायरस ने देश में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया, अब की बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटा है। अपनी दूसरी लहर में इसने आतंक फैला दिया है। इससे बचने के लिए अब लोगों को वैक्सीन के सिवाय कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा। यही वजह है कि जो लोग कल तक वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, वो भी अब वैक्सीन के स्लॉट को बुक करने के लिए कई घंटे मोबाइल पर माथापच्ची कर रहे हैं। भाई, और करेंगे भी क्या? खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, वैक्सीन को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई शक और शुबह बचा है, तो अब सचेत हो जाइए, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए। कई लोग अब भी सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना सही है या नहीं, कहीं इससे उल्टा तो कोई असर नहीं पड़ जाएगा। तो ये जान लीजिए कि वायरस हमारे पीछे पड़ गया है, ये पलट कर आएगा। हम कितना भी बचने की कोशिश करें, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अब इधर उधर की बातें सुनना छोड़ दीजिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि हमारे देश में अब तक कोरोना वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 19,60,00,000 से भी ज्यादा डोजेस लग चुके हैं। वैक्सीन के इतने शॉट्स लगने से ये तो साबित हो चुका है कि वैक्सीन सेफ है। अब इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दे तो कोई भी ऐसा वाकया सामने नहीं आया जिसमें वैक्सीन लेने वालों को कोई खास नुकसान पहुंचा। हाँ, एक बात का आपको ख्याल रखना जरूरी है कि आप पहली डोज जिस वैक्सीन की ले रहे हैं, दूसरी डोज भी उसी की लगवाएं। मतलब अगर आपने पहला शॉट वैक्सीन का ले लिया तो दूसरा शॉट भी उसी वैक्सीन का हो, और अगर आपने पहला टीका कोविशील्ड का लगवाया तो दूसरा टीका भी कोविशील्ड का ही हो। दोस्तों, अब ये कंफ्यूजन खत्म कि वैक्सीन लेनी है या नहीं, वैक्सीन तो लेनी ही है। तो अब ये जान लीजिए कि वैक्सीन लेने जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइस, सबसे पहले और जरूरी बात, अपॉइंटमेंट बुक करके ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं। अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के ही वैक्सीन लेने पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि आपका एक दिन बर्बाद हो जाए, भीड़ की वजह से आपको वैक्सीन ना मिले। तो ध्यान रखिए कि आप पहले ही वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। अब दूसरी अहम बात, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले कोविड के सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, जैसे मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों, अभी 18 से 44 की उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीन चल रही है। ऐसे में ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जो आप न्यूज चैनल्स की ग्राउंड रिपोर्ट्स में देख ही रहे होंगे। इसलिए हमारी सलाह है कि आप डबल मास्क लगाकर ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, वरना पता चला कि जिस मर्ज की दवा लेने गए थे वही मर्ज साथ लेकर घर आ गए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फोन नंबर्स और अलग अलग आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। मतलब एक ही आदमी अलग अलग सेंटर पर वैक्सीन के लिए भी अलग अलग अपॉइंटमेंट ले लेता है। इससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी और जरूरतमंद को वैक्सीन लेने से रोक देते हैं। ये सही नहीं है, इसलिए बार बार अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, वैक्सीन लेने जाते वक्त एक और बात का ख्याल आपको रखना है, तो ये कि आप ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीन मसल्स में दी जाती है, ज्यादातर अपर आर्म्स में। तो अगर आप लूज कपड़े पहनकर जाएंगे तो आपको वैक्सीन लेते वक्त आसानी होगी। वैक्सीन लेने के एक दिन पहले शरीर को पूरा आराम दे, रात को अच्छे से नींद लें, इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वैक्सीन लेने से पहले आप अच्छी और हेल्दी डाइट लें। खाली पेट ही टीका लगवाने ना पहुंच जाएं, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों को कमजोरी का एहसास होने लगता है, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। खुद को स्ट्रांग रखना है। इसके अलावा खुद को हाइड्रेटेड भी जरूर रखें, यानी खूब पानी पिए। वैक्सीन लेने से पहले और बाद में आप कैसा महसूस करते हैं, ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने हाइड्रेटेड हैं, कितना पानी आपके शरीर में। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के मुताबिक महिलाओं को रोजाना 2.7 लीटर पानी यानी करीब 11 कप और पुरुषों को 3.7 लीटर पानी यानी कि 15 कप से ज्यादा लिक्विड पदार्थ लेने की जरूरत होती है। लिहाजा वैक्सीन लेने से पहले शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। दोस्तों, ये सब तो हो गई वैक्सीनेशन से पहले की वो जरूरी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। अब बात वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी है उसकी।
तो अब ये जान लीजिए कि आप मास्क समेत तमाम प्रोटोकॉल्स का अब भी पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली तो मास्क लगाना छोड़ देंगे। वैक्सीन की दोनों डोज ही आपको कोविड इन्फेक्शन से बचाएगी, वो भी दूसरी डोज ले लेने के करीब 2 हफ्तों के बाद, यानी तब जाकर आपके शरीर में एंटीबॉडीज इतनी मात्रा में बन पाएंगी जो कोरोना के खिलाफ आपके रक्षा कवच के तौर पर काम करेंगी। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी तमाम सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है तो आपको कुछ दिनों तक शराब नहीं पीनी चाहिए। इनफैक्ट वैक्सीन लेने से पहले ही शराब से दूरी बना लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल शराब पीने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। कई बार वैक्सीन के बाद शराब पीने से खांसी, बुखार या दूसरी समस्याएं भी हो सकती है। इससे वैक्सीन का असर भी खत्म हो सकता है, साथ ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी बढ़ सकते हैं। शराब की थोड़ी भी मात्रा शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से ये आम साइड इफेक्ट आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। आपको वैक्सीन के 1 से 2 हफ्ते तक शराब अवॉइड करना चाहिए, पहले और बाद। ऐसा करने से वैक्सीन आपके शरीर पर अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। इसके अलावा आपको इस दौरान स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद उल्टी या मिचली महसूस होती है। इससे बचने के लिए आप वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसी चीजें खाएं जो आसानी से पच सके। आप सूप या नारियल पानी पी सकते हैं। केला, तरबूज, ब्राउन राइस या आलू खाने भी इस वक्त फायदेमंद होता है। अगर आपको भूख नहीं लगती फिर भी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ खाते रहें। वैक्सीन लगवाने के बाद फ्राइड फूड, मीट, बेक्ड आइटम्स और मीठी चीजें खाने से बचें। दोस्तों, अब एक बेहद इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। वैक्सीन लेने के बाद ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ साइड इफेक्ट होना अच्छी बात है। इसे पॉजिटिव तरीके से लें। वैक्सीन का आप पर साइड इफेक्ट हुआ है मतलब वैक्सीन आपके शरीर पर काम कर रही है। मान लीजिए किसी इंसान ने वैक्सीन लगवाई तो उसे हल्का बुखार आ सकता है। कई लोगों को बुखार 1 या 2 दिन तक रह सकता है, वहीं कुछ लोगों को बॉडी पेन भी रह सकता है। यह हर इंसान पर अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन अब इस डर से आप वैक्सीन ही ना लगवाएं, ये तो गलत बात है। एक बार जब वैक्सीन शरीर में जाएगी तो उसका असर दिखना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपको दिल से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी, आप प्रेग्नेंट महिला है, तो वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अब कुछ और अहम बातें जान लीजिए। वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आपको फिर से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। पहली डोज के बाद ही आपको वैक्सीनेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी मिलेगा। इसी सर्टिफिकेट में आपकी दूसरी डोज के लिए तय ड्यूरेशन मेंशन रहेगा। अब सबसे आखिर में सबसे ज्यादा हम बात समझ लीजिए दोस्तों। वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसे आप संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में यह सर्टिफिकेट ही आपका ग्रीन पास हो, जिसकी मदद से आपको वीजा मिल सके, आप देश विदेश में यात्रा कर सके, क्योंकि यह सर्टिफिकेट ही इस बात को साबित करेगा कि कोरोना वायरस के लिहाज से आप इम्यूनाइज हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको वैक्सीन से रिलेटेड ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके भारत भर में इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।